भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर थाने में आज वहां के पुलिसकर्मियों का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। जहां इस्माइलपुर थाने की बीएमपी 15G कंपनी के हवलदार आज सुबह ई कृषि भवन स्थित एक दुकान पर चाय पीने गए थे, जहां से किसी ने पुलिसकर्मी की मोबाइल चोरी कर लिया। जिसके बाद गुस्साए हवलदार सुजीत सिंह व दीपक कुमार ने एक युवक पर मोबाइल चोरी कर लेने की आशंका जाहिर करते हुए उससे पूछताछ के लिए थाना नहीं बल्कि अपने प्राइवेट कक्ष में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मोबाइल किसने लिया है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं चल पाई है। बताया जा रहा है कि जिस दुकान पर पुलिसकर्मी चाय पीने गए थे, वहां दुकानदार के अलावा छोटे बड़े 4 लोग थे। पुलिस की पिटाई से युवक चोटिल व जख्मी होकर बेहोशी की हालत में हो जाने की बात कही जा रही है। जख्मी युवक को उठाकर इलाज के लिए पीएचसी इस्माइलपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। पीड़ित युवक इस्माइलपुर निवासी फूलचंद मंडल के बेटा झाखो मंडल है। उक्त बातों की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ दर्जनों ग्रामीण लोग इस्माइलपुर थाना परिसर पहुंचकर वहां की पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने पर नवगछिया एसडीपीओ व एसडीएम के साथ रंगरा, परबत्ता, कदवा, गोपालपुर व अन्य थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किए जाने के आश्वासन देने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में युवक और युवती के प्रेम प्रसंग का वीडियो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में युवती ने अपने प्रेम प्रसंग का इजहार करते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी युवक और युवती के परिजनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने अब तक प्रेमी जोड़ों का पता नहीं लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को दोनों कोचिंग से ही भाग गए थे। लड़की नाबालिग बताई जा रही है। युवक और युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में युवती गुहार लगा रही है, प्लीज हमें छोड़ दो, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, आप लोग हम दोनों को एक साथ रहने दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती के बीच काफी पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वाले इस शादी को नहीं मानते, इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का मन बनाया। भागलपुर डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से आवेदन दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जल्द लड़की को बरामद किया जाएगा। घर के तो मार देगा हमको, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को, हम लोग अपना मर्जी शादी की, हमको कोई भगाया नहीं है, प्लीज हम लोग को छोड़ दो यार, अभी आज ही को भी छोड़ दो। हम मेरे घर में शादी की बात चल रही थी, इसी टाइम भागे और केस वापस ले लो प्लीज। हम इसके साथ बहुत खुश हैं और हम इसी के साथ रहना चाहते हैं। घर और जब घर गए तो मार देगा हमको, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। भागलपुर में युवती ने जिस प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ा, उसी ने मार डाला। शादी के 6 दिनों बाद ही युवती अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। दोनों ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी के महज 1 महीने बाद युवती की लाश उसके प्रेमी के घर से मिली। दरअसल पूरा मामला भागलपुर जिले के कहलगांव का थाना क्षेत्र के पूरब टोला का है, जहां बीते 10 जुलाई को नैना देवी की शादी उसके परिवार ने नवादा के गौतम से कराई थी। जिसके बाद नैना शादी के 3 दिन बाद अपने पति गौतम के साथ मायके आई और फिर अगले 3 दिन बाद पार्लर जाने एक बहाने अपने प्रेमी मोहम्मद साजिद के साथ भागकर शादी कर ली। जिसके बाद परिजनों ने गुस्से में बेटी से बातचीत करना बंद कर दिया। बीते सोमवार को दोपहर में मोहम्मद सज्जाद के परिजनों को जब बेटी की मौत की सूचना मिली तो आनन फानन में बेटी के पास पहुंचे, जहां सज्जाद के घर वाले फरार हो गए थे। परिजनों ने देखा कि एक कमरे में चौकी के नीचे कंबल में लपेटकर नैना के शव को रख दिया था। पास में जहरीला पदार्थ की एसी भी पड़ी थी। जिसके बाद परिजनों ने तुरंत कहलगांव थाने को सूचना दी। कहलगांव थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सज्जाद को अपनी हिरासत में लिया। नैना के परिजनों ने बेटी की हत्या करने का आरोप सज्जाद और उसके परिजनों पर लगाया है। खिलाव के तर में चौकी तर में धर की खिले लसले तोर नतनी का बोतल वाला जहर खिला। अच्छा, वहाँ पर छले जहर? हाँ, बोतल है। अच्छा, सिपाही दरोगा साहब देखल कर, बड़ा दरोगा। अच्छा, इस शादी कब हुआ था? 10 तारीख तो हम बता रहे हैं, हमें शादी करवाए 10 तारीख के। आप कैसे शादी करा दिए? मतलब वो था दूसरे ठीक से था, कैसे कराए थे? ले अथी ना है दोनों में प्रेम है ना, मेरे नहीं जान है कुछ। अच्छा,
राजधानी पटना में बीते दिन सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर भागलपुर के युवाओं का भी गुस्सा फूटा। मंगलवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंक दिया। गौरतलब है कि बीते दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां प्रदर्शन कर रहे एक छात्र के ऊपर पटना के एडीएम लाठी बरसा रहे थे। छात्र जमीन पर हाथों में तिरंगा लिए हुए पड़ा था, बावजूद अधिकारी के डंडे छात्र के ऊपर रहे थे। इसको लेकर भागलपुर में भी आक्रोश दिखने लगा है। शहर में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की। एबीवीपी के छात्र आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि कल जिस तरह से छात्रों के ऊपर पटना में लाठियां बरसी वो निंदनीय है। हम छात्रों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। उन्होंने बताया कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी छात्रों के ऊपर जान लेने की मंशा से सर पर बार बार मार रहा था, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि हर पुलिस वाले को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि लाठीचार्ज के वक्त उसे पैर पर मारना है, लेकिन वो अधिकारी बार बार उसके सर पर वार कर रहा था। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि उस अधिकारी को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की जरूरत है। एक आईएएस स्तर के जो अधिकारी होते हैं या एक आम पुलिस वाले भी उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर छात्र या कहीं भी लाठीचार्ज करते हैं तो पैर पे लाठी चलाना है। लेकिन कल जिस प्रकार से जानबूझकर सिर पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, इससे साफ प्रतीत होता है कि उसकी जान लेने की उनकी मंशा थी। और जिस प्रकार से तिरंगा लेकर वो अपने बचाव में बेचारा सर को तिरंगे से ढक लिया और वो एडीएम बार बार उस तिरंगे का भी अपमानित करते हुए उस पर लाठी चला रहे थे, तो उस एडीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज क्या किया ये बताओ ना। आज हम लोग इसके विरोध में पुतला दहन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पुतला दहन कर रहे हैं। और अगर उसको बर्खास्त नहीं किया गया, वैसे पुलिस वाले पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम लोग पूरे बिहार भर में और आंदोलन तेज करेंगे। आशुतोष सिंह तोमर। बिहार के मंत्री इजराइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश वाली बात पर घमासान मचा हुआ है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई। अजीत शर्मा ने कहा कि इजराइल मंसूरी ने मंदिर जाकर क्या अपराध कर दिया, ये तो हमारे भारत के संस्कार है। मैं भी मस्जिद जाता हूँ, वो भी मंदिर गए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन भी भागलपुर के बूढ़ानाथ और भूतनाथ मंदिर जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अजीत शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करती रहती है। इन्हीं बातों को फैलाकर वे लोग वोट लेना चाहते हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करती है। देश में महंगाई चरम पर है, उन बातों पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये कौन बोला कि कहीं नहीं जा सकता? क्या हिंदुस्तान को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है? क्या है, आपके शहनवाज जी यहाँ पे हमारे सांसद रहे हैं, उद्योग मंत्री थे, क्या बूढ़ानाथ मंदिर में नहीं जाते हैं पूजा करने? जाते हैं। ये तो संस्कार है हिंदुस्तान का। हम तो मस्जिद भी जाते हैं, वो हिंदू वो मुस्लिम है, वो मंदिर भी जाते हैं। इसमें ये हंगामा क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में रोजगार देने की बात की थी 2 करोड़ युवकों को, वो तो रोजगार दे नहीं पाई। 8 वर्षों में 16 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। एक भी युवक बता दे कि नौकरी मिली है? आपकी महंगाई जिस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके घूमती थी जब 450 रुपये कीमत था। क्या बात हुआ था? और आज क्या 1150 रुपये कीमत है। चावल दाल सबका देखिए जीएसटी जो लगाया है, आप धनाढ़ लोग जो खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर जो 25 किलो के नीचे 2 किलो दूध आप पैकेट फूड खरीद लो, उस पर जीएसटी देना पड़ता है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी चरम सीमा पर है। और बिहार ऐसे गरीब राज्य में आप विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिए। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को तोड़ के राजनीति करना चाहती है। आप हमेशा देखे होंगे मंदिर का मुद्दा उठाया गया, हिंदुओं को बरगलाया गया, लेकिन आपको बता दिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब इस भारतवर्ष के देश के नागरिक हैं। कहीं भी जाते हैं, अगर आस्था है उनको किसी पर, तो जाने में कोई रोक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती और यही सब हिंदू मुसलमान को बांट के वोट लेती है। लेकिन
भागलपुर के टीएमबीयू में लंबे समय तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन राजभवन के द्वारा बीते सोमवार को डॉक्टर जवाहरलाल को टीएमबीयू का स्थायी कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। मंगलवार को नए कुलपति ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही कुलपति ने बताया कि यूनिवर्सिटी में सारे काम छात्रों के हित में किए जाएंगे। उन्होंने एकेडमिक व्यवस्था में सुधार और सेशन को भी सही समय पर कंप्लीट करवाने की बात कही है। कुलपति जवाहरलाल ने बताया कि सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी के हर काम का वीकली रिव्यू करूंगा, फिर मंथली रिव्यू करूंगा ताकि चूके सही ढंग से चल सके। साथ ही फाइलों का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई फाइल कहीं गई तो फिर लौटी क्यों नहीं, इन सारी चीजों का ख्याल में रखूंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि छात्रों की किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी क्वालिटी एजुकेशन पर बात हो रही है, उसको ठीक करने के लिए अच्छे शिक्षकों का होना बहुत जरूरी है, जो कि इस यूनिवर्सिटी में है। यहाँ के शिक्षक क्वालिटी वाले हैं, इसके लिए छात्रों को यहाँ रोज आकर पढ़ने की जरूरत है। मैंने सुना है कि यहाँ छात्र रोजाना पढ़ने नहीं आते, लेकिन सभी छात्रों को अब रोजाना पढ़ने आना होगा। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। सोचा है कि सबसे पहले वीकली रिव्यू होगा, हर काम का, हर सेक्शन का, हर डिपार्टमेंट का मैं वीकली रिव्यू करूंगा, फोर्टनाइटली रिव्यू करूंगा और मंथली रिव्यू करूंगा। फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करूंगा। कोई फाइल कहां से गई तो फिर लौटी तो वहां पर क्यों देर हुई, इन सारी चीज़ों को मैं देखूंगा। स्टूडेंट से रिलेटेड चाहे जो भी समस्या है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन अभी क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है? क्वालिटी एजुकेशन मेरे समझ से दो चीज़ों से संबंधित है। पहला कि अच्छे शिक्षक होने चाहिए, जो कि हैं यहाँ पर हैं, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और अभी जो नए शिक्षक आए हैं बीपीएससी से, है ना, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। जो मैंने कई विश्वविद्यालयों के जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो लिया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो शिक्षक आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहले के शिक्षक तो और ही अच्छे थे, उनके कारण विश्वविद्यालय का नाम काफ़ी ऊपर उठा है। तो एक तो अच्छे शिक्षक होना चाहिए जो मेरे पास हैं, हमारे पास है। दूसरी चीज़ जो है, क्वालिटी एजुकेशन तभी होगा जब आप सिलेबस को ग्लोबल भागलपुर के स्टेशन चौक पर राष्ट्रीय सेवा दल वैकल्पिक मोर्चा AIDSO और आयशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया और स्टेशन चौक पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात सरकार के द्वारा बिल्किस बानो के साथ 2002 गैंगरेप और मुंबई कोर्ट ने 2008 को 8 आरोपी को सजा सुनाई थी। उस आरोपी को 15 अगस्त अमृत महोत्सव के दिन रिहा किया गया। उसी के विरोध में कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विद्यालयों में चहक स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल लागू करने के लिए आज नाथनगर स्थित SS इंटर स्तरीय बालिका स्कूल और सुखराज राय इंटर स्कूल में शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि निपुण भारत मिशन के तहत बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के तत्वावधान में नाथनगर प्रखंड के 100 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए वर्ग प्रथम में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के लिए 3 महीने का चहक स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल लागू करने के लिए सभी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक एवं वर्ग 1 के लिए नामित शिक्षकों का 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विद्यालयों के प्रति सहज बनाना है। मौके पर प्रशिक्षक के रूप में राजेश कुमार राजन, नीलम गांधी, मुकेश नील कुसुम, नूतन कुमारी, मेंटर्स उदयकांत झा एवं प्रमोद सिंह मौजूद थे। भागलपुर जिले के ढोलबज्जा थाने की पुलिस ने मारपीट के 2 अलग अलग मामले में 2 अभियुक्तों को कांड संख्या 72/22 व 73/22 के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा बस्ती निवासी जोगी शर्मा के बेटे मिथुन कुमार शर्मा व वकील शाह के बेटा नेपाली शाह है। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को मंगलवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
भागलपुर जिले के कदवा के समाज सेवी गजाधर राय का पहली बरसी उनके आवास स्थल पर मनाई गई, जहां गजाधर राय का समाज के प्रति सादगी के साथ समर्पण व उसके कुशल नेतृत्व को याद करते हुए पंचायत के जन प्रतिनिधियों व अन्य गणमान्य लोगों ने उसके तेलीय चिट प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया। गजाधर राय के पुत्र विनोद कुमार राय ने बताया कि वह सामाजिक कार्यों के लिए कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में माने जाते थे। जहाँ गजाधर राय बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, उनके कार्य से लोग हमेशा कायल रहते थे। लोग उन्हें एक अच्छा राजनीतिक के गुरु भी मानते थे, जहां इलाके के बड़े बड़े लोग उनसे अच्छी जानकारी लेकर कुशल सामाजिक कार्य करते थे। पिछले साल गजाधर राय के निधन से लोगों को उनकी कमी खलती रहती है।